Subscribe my channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद खैर वाफियत से होंगे। वीवर्स, आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर हाजिर हुए हैं एक नई वीडियो के साथ, जो कि हमारी सीरीज़ चल रही है हकीम बने हिकमत सीखें। तो उसमें मैं आपको नज़रिया मुफरद अज़ा के बारे में गुफ्तगू कर रहा हूँ। चंद वीडियोस पहले मैंने आपसे वो नब्ज़ों के बारे में बताया, जो इसकी जो 6 तहरीकें थी, 6 नब्ज़ें थी, उसके बारे में बात की। आज हमारा जो सिलसिला चल रहा है वो ग़िज़ाओं के वाले से है। इससे पहले मैंने आपको असाबी उज़लाती असाबी 2 तहरीकों का वो जो ग़िज़ा हैं वो मैंने उन्हीं के मजाज के मुताबिक बताई है। तो आज मैं तीसरी जो नब्ज़ है, तीसरी तहरीक है असाबी उज़लाती असाबी उज़लाती गुद्दी। तीसरे नंबर पे है उज़लाती गुद्दी। तो उसमें जो ग़िज़ाएँ हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा, जो कि हमारी रोज़मर्रा इस्तेमाल में होने वाली हैं। काफ़ी है उज़लाती गुद्दी तो, लेकिन मैं वो शेयर करूंगा जो कि हमारे रोज़मर्रा में इस्तेमाल में है, आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। तो ऐसी ग़िज़ाएँ जो है हमारी वो असाबी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपके पास कोई असाबी मरीज़ आ गया या उज़लाती असाबी आ गया, तो आप ये ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे, कहवा इस्तेमाल करेंगे, फल वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह उन्हें बेहतरी अफाका महसूस होगा। तो व्यूअर्स, दुआएं भी होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा चीज़ कारगर होती है कि सब अच्छी मुफीद साबित होती हैं वो ग़िज़ाएँ हैं। तो एक भाई ने भी सवाल किया, हकीम साहब क्या खाली ग़िज़ाओं से इलाज हो सकता है? जी व्यूअर्स, ज़रूरी नहीं आपने दवाएं देनी है, दवाएं नहीं, आप सिर्फ ग़िज़ा से काम करें तो इंशाल्लाह वो उनकी आप मरीज़ की तहरीक बदल दें, मजाज बदल दें तो इंशाल्लाह सेट हो जाए। मैंने आपको 6 तहरीकें, 6 मजाज जो बताए हैं, 6 नब्ज़ें बताई हैं, आप उन्हीं को आप क्लॉकवाइज इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, आज हम आपसे शेयर करेंगे उज़लाती गुद्दी ग़िज़ाओं के बारे में। तो उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिन भाइयों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोस मिलती रहे। इसके अलावा मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। तो व्यूअर्स, वो मैंने जो ग़िज़ाएँ उज़लाती गुद्दी है, तीसरी नब्ज़ है, तीसरी तहरीक है, वो लिखी हुई हैं, मैं ताकि कोई बीच में कोई ग़िज़ा हमारी मिस ना हो जाए वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। आप उसमें ले लें, हरन ले लें, कबूतर और भैंस का गोश्त है, ओजरी है, ऊँट का गोश्त है। अगर हम मेवाजात में बात करते हैं, उसमें अखरोट, किशमिश, छुआरे, अंजीर, मनक्का, तिल, स्याह, काजू वगैरह, जापानी फल, खुश्क अंगूर, खजूर खुश्क, और दूसरी मसूर चने, बेसन रोटी, करेले, पालक कीमा, सरसों का साग, प्याज, लहसुन, सुरख मिर्च, दालचीनी, लौंग, जलोतरी, करी, शामी कबाब, काले चने। दालचीनी, लौंग, मनक्का, ये हमारा कहवा हो सकता है। दालचीनी, लौंग, मनक्का आप इसका इस्तेमाल करें, कहवे में इस्तेमाल करा दें। तो ये भी बस हमारी उज़लाती गुद्दी हैं। ये हमारी वो ग़िज़ाएँ हैं कि जो आपके पास मरीज़ आता है असाबी उज़लाती असाबी का, असाबी गुद्दी वगैरह, तो उज़लाती असाबी में भी ये कारआमद है, ये चल जाती हैं ग़िज़ाएँ। तो भी बस उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। दुआओं में लाजमी याद रखिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.